हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर, वो है साइंस का, जिसका नाम है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चे, सेल क्या होता है? देखो, एक तो सेल आप अमूमन जो सुनते आ रहे हो, घड़ी वाली सेल या बैटरी वाली सेल, वो सेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे बात हो रही है बायोलॉजी वाले सेल की। सेल क्या है? तो ये जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो सेल से ही बनता है। जैसे यूनिसेलुलर हो गया या मल्टी सेलुलर हो गया। तो सेल आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे कोई बिल्डिंग बनता है तो उसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है? सेल, कोई बिल्डिंग बनता है तो उसकी बेसिक फॉर्म क्या होती है? ईंट, है ना, ब्रिक्स। तो ऐसे ही सेल है। कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो किससे मिल मिल के बनता है? वो बनता है सेल से मिलके। तो सेल का क्या डेफिनेशन है? तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि इसी से पूरी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर डिफाइंड होती है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्योंकि यही और जो सेल्स मिल मिल के ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है ना? तो व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल को किसने डिस्कवर्ड किया सबसे पहले? तो सेल को सबसे पहले जो ढूंढने वाले थे वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या करा, उन्होंने अपनी तरफ से एक माइक्रोस्कोप जैसा चीज बनाया। ठीक है, पहले के टाइम पे माइक्रोस्कोप था नहीं, कोई ना कोई तो इन्वेंट किया है। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक माइक्रोस्कोप वाली चीज बनाई और उससे उन्होंने एक कॉर्क को देखा। अब ये कॉर्क क्या है सर? तो प्लांट का जो आउटर बार्क होता है, जो छिलका होता है बाहर का, जो आपने देखा होगा पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो उसके साइड से कुछ कुछ निकलने लगते हैं बार्क टाइप से लकड़ियां, तो वो कॉर्क होता है। शैंपेन की बोतल में भी पहले के टाइम में जब ढक्कन नहीं होते थे तो उन्हीं कॉर्क से ही, मतलब लकड़ी के टुकड़े, उसी से ही उस बोतल को बंद किया जाता था। तो उसको उन्होंने एक थिन स्लाइस करके अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो उन्हें कैसा दिखा बच्चा? उन्हें दिखा ऐसे टाइप के कुछ फंक्शंस, ऐसे टाइप के कुछ चीजें दिखाई दी, ऐसे। कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई दी। तो उन्होंने इसका नाम क्या डाला? सेल। अच्छा, क्या ये चीज लिविंग थी क्या? नहीं सर। तो उन्होंने किस सेल को देखा था? उन्होंने डेड सेल को देखा था। फिर आए हमारे एंटन वॉन लुइनहुक। अब एंटन वॉन लुइनहुक ने किसको देखा? तो उन्होंने लिविंग सेल को देखा। ठीक है ना? उन्होंने किसको देखा? लिविंग सेल को देखा पॉन्ड में। ठीक है बच्चा? उसके बाद जो डिस्कवरी हुई वो हुई न्यूक्लियस की डिस्कवरी। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो किया वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियस क्या? तो उसके लिए हमें सेल के अंदर जाना पड़ेगा, सेल की पार्ट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो बच्चा देखो, इस तरह से कुछ सेल मान लो। अब सेल में जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? और इसके अंदर एक सेंटर में एक चीज होगा बड़ा सा। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और छोटे छोटे से कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज भी पाए जाएंगे इस टाइप के, इसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, मैंने कहने का मतलब है कि सेल के अंदर भी बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, बट अभी उस पर ना चल के हम पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं कि सर प्लांट और एनिमल्स में दोनों में एक ही टाइप के सेल्स होते हैं क्या? तो बोलेंगे नहीं, प्लांट की सेल अलग होती है और एनिमल की सेल अलग होती है। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है, थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है। जैसे प्लांट के सेल जो होते हैं ना, उनमें जो होता है बेटा बच्चा, जो होता है सेल वॉल। क्या होता है बच्चा? सेल वॉल। ऐसे ऐसे टाइप से सेल वॉल। फिर होगा सेल मेम्ब्रेन। ये होगा सेल वॉल, सेल वॉल, और ये होगा सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर जो बच्चा ये होगा जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। देखो, सिर्फ प्लांट सेल में एक तो सेल वॉल होता है अलग से,
और दो तीन चीजें होती हैं, जैसे कि वैक्यूल होता है, ये जो खाली स्पेस है वो है वैक्यूल, और थोड़े बहुत क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ऐसे से क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। ठीक है बच्चा। अब मैं कहां पे था, साइटोप्लाज्म। तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेलीज रहते हैं, इनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है बच्चा। तो हमने डिस्कस किया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को, प्लांट सेल में क्या चीज अलग होता है, तो सर सेल वॉल होता है। और क्या अलग होता है सर, न्यूक्लियस होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। और क्या चीज अलग होता है सर, प्लास्टिड होता है। और क्या चीज होता है, तो जब आप बड़े होके जब आगे पढ़ोगे तो यहां पर एनिमल सेल में जो होता है ना, सेल डिवीजन करने के लिए आता है। ठीक है ना, सेल डिवीजन के लिए क्रोमेटिड बॉडीज आते हैं, बट ये प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में सेल प्लेट से हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या क्या चीज देखा, पहले हमने देखा सेल वॉल, फिर हमने जाना सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने जाना साइटोप्लाज्म, फिर हमने जाना न्यूक्लियस, और फिर हमने जाना वैक्यूल्स को। अब थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे चीजों को कि सर क्या क्या चीजों का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है ना, ये तो हमने सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जाना। अब सेल ऑर्गेनेलीज के क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो बच्चा सबसे पहला जो चीज था, प्लांट सेल पे चलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम होता है बच्चा, तो सेल वॉल का काम होता है रिजिडिटी देना। रिजिडिटी का मतलब क्या है, टफनेस देना, हार्डनेस देना। ठीक है ना, तो आप जानते हो प्लांट बहुत ज्यादा टफ होता है, वो इस तरह से लेटा हुआ रहेगा, है ना, फिर भी वो गिरेगा नहीं। कुछ आंधी वांधी आते तो टूट जाते हैं, पर अधिकतर प्लांट्स ऐसे होते हैं, उनके ब्रांचेस इस तरह से होते हैं, फिर वो इसी तरह से रहते हैं। ये किस लिए, तो ये सेल वॉल्स होते हैं जो रिजिडिटी, मजबूती प्रोवाइड करते हैं। अब एनिमल सेल में होते हैं क्या, नहीं होते। क्यों, क्योंकि आप एनिमल सेल, जैसे हम भी एनिमल में आते हैं, हमारे सेल्स को ऐसे ऐसे करके देखो तो ये तो पिलपिले से हैं, अंदर दब जा रहे हैं, तो क्या इस पे टफनेस है, नहीं है। तो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, बोन दे रहा है। ठीक है ना, टफनेस जो है बोन दे रहा है, बट यहाँ पे सेल्स वॉल होते हैं प्लांट सेल में। और भी बहुत चीज होते हैं, आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ याद रखो कि प्लांट्स का सेल वॉल जो है उसको रिजिडिटी दे रहा है। ठीक है बेटा। अब आ जाते सर क्या, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पे, जो दोनों में होता है। अब इसका काम क्या है, तो सेल की स्ट्रक्चर को बना के रखना, सेल की स्ट्रक्चर को बना के रखना। अब जैसे मान लो एनिमल सेल कुछ इस तरीके से है, तो उसकी सेल की स्ट्रक्चर है एक, और उस स्ट्रक्चर को ये बना के रखना चाहता है। ठीक है ना, और क्या है, तो सर ये जो अंदर की चीज है वो बाहर ना चली जाए, अंदर की चीज बाहर ना चली जाए, इसीलिए क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है बच्चा, चलो इतना समझ लिया। इसके बाद मैंने बताया बेटा बच्चा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चा, तो साइटोप्लाज्म होता है एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज तैर रहे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का। साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेलीज रहते हैं और वो इधर से उधर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी चीजों को, वो साइटोप्लाज्म मीडियम के थ्रू करते हैं। ऐसा समझ लो कि आप स्विमिंग पूल में हो और स्विमिंग पूल में 2-3 लोग हो और हम क्या कर रहे हैं, मान लो ट्यूब्स को ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से उधर, है ना, कुछ टॉयज को ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से उधर, तो वही ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है ना बच्चा, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस। बच्चा न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है हमारा डीएनए उसमें होता है ना, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जैसे अपने पेरेंट से, मदर फादर से बच्चा रिजेंबल करता है, तो रिजेंबल करता है तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे होंगे ना बच्चे के अंदर पेरेंट से, वो किस से जाते हैं, डीएनए से जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस हमारा क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है। ठीक है सर। और कुछ ऑर्गेनेलीज जानते हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, तो सर पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये क्या जनरेट कर रहा है सर, पावर जनरेट कर रहा है सर, सेल को काम करने के लिए, बॉडी को काम करने के लिए सर पावर चाहिए। सर पावर कौन सा, वो पावर रेंजर वाली पावर नहीं, पावर रेंजर वाली पावर नहीं। ठीक है, कैसा, पावर रेंजर वाली पावर्स नहीं, हमारे पास पावर मतलब एनर्जी।
और एनर्जी किस फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चा, एटीपी के फॉर्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या जनरेट कर रहा है बच्चा, एटीपी जनरेट कर रहा है। समझ गए मेरी बात को, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। उसके बाद सर, उसके बाद हमारे पास कुछ बॉडीज होते हैं जैसे वैक्यूल्स मान लो, जो कि प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल में क्या है, स्टोरेज ज्यादा करना है, ठीक है ना। तो वैक्यूल्स क्या काम करते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फूड हो, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जाके फैट के फॉर्म में, है ना। तो प्लांट्स में हो गया हमारे पास स्टार्च और एनिमल्स में क्या हो गया हमारे पास, फैट, ठीक है। तो ये स्टोरेज का करने का काम कर रहा है वैक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। तो ये जस्ट बेसिक मैंने एक सेल का तैयार किया है कि कुछ सेल्स के बारे में समझाया जा सके। अब जब डिटेल टॉपिक आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, हर एक ऑर्गेनेल्स का डायग्राम को स्टडी करेंगे, उसके पार्ट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैंने ये एक डेमो वीडियो बनाया है,